बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं कि जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब उनको कौन सा ओहदा दिया जा रहा है और अभी तक क्या इतलात हैं उसकी, और कौन से एक अहम सरकारी ओहदेदार की एक्सटेंशन की जो ख़बरें चल रही हैं और कल से ये सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं, ये क्या तफसीलात हैं। और जो सदारती इंतखाबात है उनको जो है मौखर करने की जो इतलात थी और दरख्वास्त गई है, वो क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है और इसकी बातें गर्दिश कर रही हैं। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैन पीसीबी भी हैं। वो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी संभालेंगे। और उसके साथ साथ उनको जो है, पहले ख़बरें थी कि उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा, वज़ारत दाखिला देने का इम्कान था, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि उनको मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी साहब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, जो तकरीबन 1 साल जिनके दौर हुकूमत रहा है, निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। हालांकि आइनी मुद्दत तो 90 रोज़ होती है, लेकिन वो इलेक्शन ना होने की वजह से वो 1 साल तक निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे और उन्होंने जो है 1 साल तक मनसब को संभाले रखा पंजाब के। अब इतलात हैं उनको जो सेनेटर बनाया जाएगा, पीपल पार्टी और नून लीग की तरफ से मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे, उनको सपोर्ट भी की जाएगी। और इनको जो है सेनेटर बनाने के बाद इनको जो है मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। ये अभी तक इतलात आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी इस चीज़ की चल रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को बना दिया जाएगा वज़ीर दाखिला, क्योंकि हमने गुज़िश्ता एक मीटिंग में भी देखा है जब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब आए थे तो उनके नवाज़ शरीफ और उनके साथ ही मोहसिन नकवी साहब भी थे, ये उनके हिस्सा थे। तो अभी तक इतलात हैं कि उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। और इसके बाद जो है एक सरकारी ओहदेदार जिसकी एक्सटेंशन की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि कल अहमद वड़ाइच साहब हैं जो काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत इनकी गहरी नज़र भी होती है पॉलिटिक्स पे। इन्होंने भी कल रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि एक आईनी तरमीम के ज़रिए जो है, जो एक जज है उसकी मुद्दत जो है एक्सटेंशन 3 साल तक करने की जो बातें गर्दिश कर रही हैं। तो अभी तक ये इतलात हैं और हो सकता है शायद, कंफर्म नहीं कह सकते कि हो सकता है शायद कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को जो है एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन ये कल उन्होंने भी एक इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, अहमद वड़ाइच साहब ने भी कल उन्होंने भी ट्वीट किया और काफ़ी सारी ये बातें मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। तो कल हमने इतना ज़रूर कहा था कि एक जो अहम सरकारी ओहदेदार है और उसकी एक्सटेंशन की फ़ाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अरसाल हो चुकी है और शायद ये काबीना का अभी तक का नवाज जो शहबाज शरीफ साहब है उनका बड़ा फ़ैसला होगा। लेकिन इसकी भी डिटेल्स हम आपके साथ देंगे, क्योंकि जो हमें रिपोर्ट मिली है अभी तक हमें खामोशी का ही कहा गया है। जब हमारे पास मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी हम वो कलेक्शन करके उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से अहदेदार हैं जिनकी जो है वो एक्सटेंशन की ख़बरें हैं। और जो है कल अहमद वड़ाइच साहब ने भी जो रिपोर्ट किया हमने आपको बताया है। और अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि एक बड़े 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं जो जिनकी एक्सटेंशन की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। और नाज़रीन, आज वज़ीर आला केपी के जो थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बहुत बड़े ऐलानात भी किए हैं। अगर काश उन पर अमल हो जाए प्रैक्टिकली, अगर उन वो चीज़ें हो जाएं तो फिर ही माने जाएगी, क्योंकि ऐलानात करने तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐलानात करने को सारे ही कर जाते हैं कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बहरहाल जो भी है, जो उन्होंने बातें की हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो डीएच के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें जो है मरीज़ों और जो है उनके लवाहिकीन के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा हॉस्पिटल्स में, नंबर 1। और दूसरा जो है इस हेल्थ कार्ड है वो उनको जो है अपने केपीके में चला यकम रमज़ान से ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो साबिक़ वज़राए आला हैं उनसे मरात वापस ले ली जाएंगी, वो अपने ख़र्चे से अखराजात बर्दाश्त करें, वो कोई बादशाह नहीं है, ठीक है ना, वो आवाम के टैक्स का पैसा है। और उन्होंने जो एक अच्छी बात की है इसकी हम भी तायद करते हैं कि उन्होंने ठीक कहा है कि जो जहाँ अगर कहीं करप्शन लेने वाला जो ये है हराम लेने वाला, उनके मतलब जो उन्होंने करप्शन पे उन्होंने सबसे पहले बात की है वो ये उन्होंने सही कहा है कि ये अगर आप करप्शन की हो रही है कहीं, ठीक है, देख रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, रिश्वत को ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आप उनको ना दें, क्योंकि ये आप अपनी नस्लों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और सूबे के साथ भी हैं। तो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं।
तो इसलिए अगर कहीं अगर नज़र आ रही है तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी तो फिर ये हम मानेंगे कि ठीक हुआ है। खैर अभी तो हुकूमतें आई हैं, इनको थोड़ा ही अरसा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात किए हैं। जब वो वज़ीर आज़म बने थे, उनको वोट मिल गए थे और बाकायदा वो असम्बली से मुंतखब हो गए थे, तो उन्होंने भी अच्छे खासे ऐलानात किए हैं अभी प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तो हुकूमतें आई हैं, इन्हें चंद रोज़ ही हुए हैं, तो इसलिए 5 साल का दौर है इनका। तो अभी तो कहना क़ाबिल वक्त है। मरीम नवाज़ साहिबा भी बड़ी एक्टिव हैं इस वक्त, और वो भी अपने सूबे में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जो अच्छा काम करेगा उसकी तो तारीफ़ करेंगे, और उसकी जो हम तारीफ़ करेंगे, जो बुरा काम करेगा उस पे तनकीद करेंगे। ये हमारा सहाफ़ती हक़ है और तनकीद करना हमारा हक़ है, हम करेंगे। अगर कोई गलत काम करेगा तो, अगर जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पीटीआई से हो, इससे पीपल पार्टी से हो, नून लीग से हो, जिससे भी हो, हमें इससे गर्ज़ नहीं है, तो हम उसकी जो सपोर्ट भी करेंगे और उसको जो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे कि उसने अच्छा काम किया है, और उसके अच्छे काम की हम तारीफ़ भी करेंगे, उसकी तारीफ़ भी करेंगे और खुल के बताएंगे। जहाँ गलत होंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे इमरान खान हो, जो भी हो, हम उस पे तनकीद भी करेंगे कि उसने जो गलत काम किया है। अभी के लिए इतना ही। और जो सबसे पहले वो ख़बर थी कि सदारती उम्मीदवार जो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि सदारती इंतख़ाबात मौख़र किए जाएँ, क्योंकि मख़सूस नशिस्तें जो हैं वो भी पूरी नहीं हैं। लिहाजा इस वजह से जो सदारती इंतख़ाबात हैं उनकी तारीख़ आगे बढ़ाई जाए। तो वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। ज़रदारी साहब जो वाज़ेह अक्सरियत के साथ हैं वो सदर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास केपीके में भी सिंध में भी उनके पास हुकूमत है, और बलूचिस्तान में उनके पास मखलूत हुकूमत है। नून लीग भी उनको सपोर्ट कर रही है, वफाक में भी उनके नंबर पूरे हैं और पंजाब में भी हैं। अगर उनको थोड़े नंबर कम मिलेंगे तो वो केपीके से मिलेंगे, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, तो इसलिए उनको केपीके से वहाँ से नंबर मिलेंगे। तो खैर अभी तक तो यही इतलात हैं, और कल सदारती इंतख़ाबात होंगे, चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली में होंगे, और सेनेट में भी इंतख़ाबात होंगे जो है सदारती इंतख़ाबात। तो सदर तो बन जाएंगे आसिफ ज़रदारी साहब, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत के साथ हैं। और मज़ीद जितनी डिटेल्स आएंगी वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।